दोस्तों, जैसा कि हमारे देश के कई राज्यों में चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव आते ही आचार संहिता लागू कर दी जाती है। ज्यादातर लोगों को आचार संहिता के बारे में जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से इसका उल्लंघन कर बैठते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार संहिता के ऊपर कि ये आचार संहिता क्या होती है, इसे कौन लागू करता है और यह कब लागू की जाती है और इसे लागू करने का मकसद क्या होता है और उसके नियम और कायदे कानून क्या हैं, जिसकी हम सब नागरिकों को जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आचार संहिता क्या होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान लागू करने के लिए कुछ नियम और निर्देश बनाए हैं, जिसका पालन सभी राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों और नागरिकों को करना अनिवार्य होता है, जिससे देश में चुनाव निष्पक्ष हो सके। और इन्हीं नियमों और निर्देशों को आचार संहिता कहा जाता है, जिसे आदर्श आचार संहिता या चुनाव आचार संहिता भी कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। आचार संहिता से ही सभी राजनीतिक पार्टियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखी जाती है। और खास बात तो ये है कि आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनाई गई है, बल्कि ये सभी राजनीतिक पार्टियों की सहमति से बनी और विकसित हुई है। आइए अब देखते हैं आचार संहिता को कौन लागू करता है। देश में जब चुनाव आयोग पंचायत, विधानसभा और लोकसभा के लिए होने वाले चुनावों की घोषणा करता है, तभी उसी के साथ चुनावी क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा ही आचार संहिता लागू कर दी जाती है। आइए अब देखते हैं आचार संहिता कब लागू की जाती है। चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही उसी दिन से आचार संहिता लागू कर दी जाती है। ये नतीजे आने तक जारी रहती है और चुनाव के नतीजे आने के बाद समाप्त हो जाती है। आइए अब जानते हैं आचार संहिता लागू करने का मकसद क्या है। आचार संहिता लागू करने का असल मकसद चुनाव प्रचार अभियान को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और साफ सुथरा बनाना होता है। साथ ही पार्टियों के बीच मतभेद टालने और सत्ताधारी केंद्रीय या राज्य की राजनीतिक पार्टियों को अपने आधिकारिक पदों का चुनावों में गलत फायदा उठाने से रोकना होता है। आचार संहिता लगने से दंगों और झगड़ों पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया जाता है, जिनका होना इस चुनावी माहौल में आम बात होता है। चुनाव आयोग आचार संहिता के नियमों को बड़ी ही सख्ती से पालन कराता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता और उल्लंघन होने पर चुनाव आयोग फौरन ही कार्यवाही करने का आदेश उस क्षेत्र के अधिकारी को देता है। अगर कोई उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। उसे चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है और दोषी पाए जाने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। आचार संहिता की मदद से ही चुनाव काफी हद तक ठीक तरीके से करा लिए जाते हैं। आइए अब जानते हैं आचार संहिता की जरूरत क्यों पड़ी। आचार संहिता का नियम आने से पहले चुनावों के दौरान दीवारें पोस्टरों से ढक जाया करती थीं और लगातार जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाकर शोर करना ये सब आम था। जो दबंग उम्मीदवार होते थे वो धन और बल के जोर पर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। चुनाव जीतने के लिए साम, दाम, दंड और भेद का सहारा खुलकर लिया जाता था। बूथ कैप्चरिंग करना और बैलेट बॉक्स लूट लेना ये सब घटनाएं भी आम थीं और चुनावी हिंसा में बहुत से लोग घायल भी हो जाया करते थे। चुनावों में शराब और पैसा बांटने का काम खुलेआम चलता था। ऐसे ही इन सभी हालातों को देखते हुए आदर्श आचार संहिता का नियम बनाया गया। लेकिन ये इन सभी समस्याओं का पूरा हल तो नहीं था, लेकिन इसके आने से काफी हद तक इन सभी समस्याओं से निजात मिल गई। आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं आचार संहिता के इतिहास के बारे में। आचार संहिता सबसे पहले कब लागू हुई? सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया कि क्या करें और क्या ना करें। 1962 के लोकसभा आम चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को दिया। इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पहली बार राज्य सरकारों से निवेदन किया गया कि वो सभी राजनीतिक पार्टियों से इसका अनुपालन करने के लिए कहें, जिसे लगभग सभी ने इसका अनुपालन किया भी।
इसके बाद से लगभग सभी चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालन लगभग होता ही रहा है। अब कहीं पर भी चुनाव होने पर आचार संहिता लागू हो जाती है और इसके लागू करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि चुनावों को पारदर्शी तरीके से कराया जा सके। आइए अब जानते हैं आचार संहिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है। आचार संहिता पर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी मोहर लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट 2001 में दिए गए अपने फैसले में कह चुका है कि चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से आदर्श आचार संहिता को लागू माना जाएगा। इस फैसले के बाद आदर्श आचार संहिता के लागू होने की तारीख से जुड़ा विवाद हमेशा के लिए ही समाप्त हो गया। अब चुनाव अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद जहां चुनाव होने हैं वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। ये सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक पार्टियों और संबंधित राज्य सरकारों पर तो लागू होती ही है, साथ ही संबंधित राज्य के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होती है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं आचार संहिता के नियम, कानून और प्रावधान। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद क्या करें और क्या न करें, इन नियमों की फहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हम बात कुछ खास नियमों पर ही करेंगे जो आदर्श आचार संहिता को इतना अहम और खास बना देते हैं। आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के सामान्य आचरण और व्यवहार के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टियों के आचरण और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग एक निगरानीकर्ता नियुक्त करता है, जिसको ऑब्जर्वर कहा जाता है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य सरकारों और प्रशासन पर कई तरह की रोक लग जाती है। इसके लागू होने पर सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं और वो आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर ही कार्य करते हैं। मंत्रियों और सरकारी पदों पर तैनात लोगों को सरकारी दौरे में चुनाव प्रचार करने की इजाजत भी नहीं होती है। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कोई टिप्पणी करने और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली कोई बात करने पर भी पाबंदी लगाई जाती है। इसी दौरान सरकारी खर्च से किसी भी तरह का ऐसा कोई आयोजन नहीं किया जा सकता जिससे किसी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार को चुनावी लाभ मिल सके। अगर कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को जुलूस निकालने या रैली और बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसकी जानकारी नजदीकी थाने में भी देनी होती है। पुलिस की अनुमति के बिना कोई भी राजनीतिक रैली नहीं की जा सकती है। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी, विमान, बंगले, मशीनरी या संपत्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतदाताओं को लुभाने और अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किसी भी तरह की सरकारी घोषणाओं, लोकार्पण और शिलान्यास पर रोक लगा दी जाती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार जाति और धर्म के नाम पर वोट की मांग नहीं कर सकता है। राजनीतिक नेताओं के साथ ही आम आदमियों को भी इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर कोई राजनीतिक नेता आपको इन नियमों का उल्लंघन करने को कहे तो ये भी आचार संहिता के खिलाफ माना जाएगा। आप उन्हें मना करने के साथ ही उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले को हिरासत में भी लिया जा सकता है। वोटिंग से एक दिन पहले कोई बैठक नहीं हो सकती है और ना ही वोटिंग के दिन वोटिंग सेंटर के 100 मीटर के एरिया में किसी भी तरह का चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा समय से पहले विधानसभा का विघटन हो जाने पर भी आदर्श आचार संहिता में प्रावधान किए गए हैं। इनके तहत काम चलाऊ राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्य के संबंध में किसी नई योजना या परियोजना का ऐलान नहीं कर सकती है। चुनाव आयोग को ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के 1994 में आए एस.आर. बोम्मई बनाम भारतीय संघ मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले से मिला है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि काम चलाऊ सरकार को केवल रोजाना का काम करना चाहिए और कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय लेने से बचना चाहिए। दोस्तों, इन सभी कवायदों का मकसद सत्ता के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाकर सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका देना है। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आचार संहिता के ऊपर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको आदर्श आचार संहिता के बारे में सारी जानकारी हो गई होगी
और आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।